देखो सवालों में क्या लिखा है, हल कीजिए। और ये सवाल है किसके, वर्गमूल के। तो वर्गमूल के सवालों में ये जो संख्या दे रखी है 36/181, और ये नीचे भी इसी तरह से। तो करना क्या होगा, इनके वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इनके गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद वर्गमूल के अंदर जिस भी संख्या का जोड़ा बन जाए, गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने पे जिस संख्या का जोड़ा बन जाए उसमें से एक संख्या बाहर निकलेगी, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। जैसे पहला सवाल है, इसमें दो संख्याएं दे रखी हैं, ऊपर है 36 और नीचे है 121। ऐसे ही सभी में दे रखी हैं। अब पहले ये चेक कर लो कि 36/121 आपस में कट रहा है, क्योंकि अगर संख्या कट जाए तो काट लेना, और नहीं भी काट पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब इसके गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करने के बाद जो संख्या निकल के आएंगी संख्या तब कट जाएगी। तो दोनों स्थिति में जब भी इच्छा हो, चाहे शुरुआत में इच्छा हो शुरुआत में काट लो, अन्यथा गुणनखंड करने के बाद दोनों स्थिति में कभी भी काट सकते हो। तो 36 के गुणनखंड के लिए लास्ट की संख्या क्या है, 6, यानी सम संख्या, तो 2 से कटेगी। 2 एकम 2, एक बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नेम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ये हो गए इसके गुणनखंड। अब गुणनखंड के लिए होता क्या है कि जोड़े में से एक संख्या बाहर निकलेगी। मतलब ये जो 36 है इसके जोड़े बने तो 1 2 बाहर, और ये 3 बाहर। अब चूंकि ये बाहर निकल चुका है तो इसके ऊपर अंडर रूट लगाने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अगर अंडर रूट लगाएंगे तो फिर हम बाहर ही क्यों निकालेंगे, फिर तो सभी संख्याएं लिखनी पड़ेगी। बात समझ रही है। तो अब इसके बाद में नीचे कितना बचा, 121। 121 के गुणनखंड करेंगे, तो अब ये क्या है लास्ट में, एक सम संख्या तो है नहीं है। अगर सम संख्या हो तो हम सीधे सीधे 2 से काट देते हैं, तो कोई सोच विचार नहीं करना है कि वो किससे कटेगी या किससे नहीं कटेगी। लेकिन विषम संख्या है तो देखनी है। तो पहले 3 से देखोगे, इसे 3 चौक 12, 3 के पहाड़े में फिर एक नहीं आएगा, एक बच जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद 5, तो 5 से ये कटेगा नहीं, क्योंकि 5 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। 7 से देखेंगे, 7 एकम 7, 12 में 7 कटा, 5 बचा, 5 और 1 51, 7 सत्ते 49, 49 और 2 51, 2 और 1, तो वो भी नहीं कटेगा। ठीक है। फिर 7 के बाद आगे कितना आएगा, 9, तो 9 से भी नहीं कटेगा। ये क्यों, क्योंकि ये 3 से नहीं कटा था, तो 9 3 की तो गुणनखंड है, तो 9 से भी नहीं कटेगा। 9 के बाद फिर 11 से, तो ये 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, एक बचा यहाँ, एक और एक 11, 11 एकम 11, और फिर 11 एकम 11। और जब लगातार इस तरह के सवाल करोगे तो सवाल खुद प्रैक्टिस में आ जाएगा कि 121 सीधे 11 से कटता है, क्योंकि 11 × 11 कितना होता है, 121। तो ये जोड़ा बन गया, एक बाहर निकल जाएगा। अब इसमें से मैंने कहा ना कि अगर शुरुआत में नहीं काटोगे तो यहाँ कट जाएगी, अगर कुछ भी कटने वाली संख्या होती तो अब यहाँ कट जाती, जैसा कि आगे के सवालों में भी पता लगेगा। ठीक है। और जब नहीं कटेगा तो सीधे सीधे गुणा कर दो, 2 तिया 6, और ये 11। अब इसी तरह 80 और 405, ये 5 से यहाँ कट रहा है, क्योंकि इसके लास्ट में 0, इसके लास्ट में 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं काटेंगे, बाहर ही निकाल के काटेंगे। ठीक है, कैसे, देखो पहले 80 के गुणनखंड करते हैं, लास्ट में 0 है तो 0 सम संख्या है, इसको 2 से काट दो, 2 चौक 8, फिर 0, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, फिर ये 5 एकम 5। तो ये जोड़े में से 1 2 बाहर आ गया, इस जोड़े में से 1 2 बाहर आ गया, पर इसका जोड़ा नहीं बना, ये अकेला रहा, तो फिर इसको अंडर रूट के अंदर ही लिखो। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। अब नीचे वाली संख्या कितनी है, 405। 405 के गुणनखंड करेंगे इसके, तो लास्ट में 5 है, इसको 5 से ही काट दो, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, फिर ये 3 से कटेगा। 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में कितना है, 1, 3 दूनी 6, 2 बचा, 1 और 2, सॉरी 2 और 1 21, 3 सत्ते 21,
तीन नेम 27, तीन तिया 9, तो फिर तीन एकम 3। तो इसमें भी ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, 5 का नहीं बना, तो इस जोड़े में से एक 3 बाहर, इस जोड़े में से एक 3 बाहर, और ये 5 जो है वो ऐसे ही रहेगा। तो ये अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट जाएगा। लेकिन संख्या केवल गुणा में कटती है, प्लस माइनस में नहीं कटती है, यदि ध्यान रखना। और इनकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी और नीचे 3 तिया 9। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आ जाओ सवाल पे आगे। कितना है? 2704। सम संख्या है, क्योंकि लास्ट में कितना है? 4, तो इसको 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, सात में 6 कटा 1, 1 और 0 10, 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 छंग 12, एक बचा 15, 2 सत्ते 14, एक बचा 12, 2 छंग 12। फिर सम संख्या 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6, सात में 6 कटा 1, 1 और 6 16, 2 अट्ठे 16, लास्ट में 8 है। फिर सम संख्या, 2 एकम 2, एक बचा 13, 2 छंग 12, 13 में 12 कटा, एक बचा, 1 और 8 18, 2 नेम 18। अब ये लास्ट में कितना है? 9। यह है विषम संख्या। इसको आगे देखते जाना, 3 से देखना नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 3 पंजे 15, 16 में 15 कटा 1, 1 और 9 19, 3 के पहाड़े में 19 नहीं आएगा। 3 के बाद 5 से ये कट नहीं सकता, फिर इसको 7 से देखना, 7 दूनी 14, 16 में 14 कटा 2, 2 और 9 29, तो 7 के पहाड़े में 29 भी नहीं आएगा। फिर इसी तरह इसको 11 से देखना, 11 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, ये सीधे 13 से कटेगा। 13 एकम 13, 16 में से 13 कटा, 3 बचा, 3 और 9 39, 13 तिया 39, और फिर 13 एकम 13। इसका जोड़ा बन गया, इसका बन गया, सभी का जोड़ा बन गया। मतलब ऊपर से एक 2 बाहर आया, फिर नीचे एक 2 और एक 13, बटे में कितना है? 49। 49 तो साधारण संख्या है, इसके वेक्टर कर सकते हैं। 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, तो नीचे कितना हो गया? 7 गुणा 7। इसमें कुछ भी कटने वाला है? कुछ भी नहीं है कटने वाला। क्या हुआ? अच्छा हाँ, ये जोड़े में से जो है 7 निकाला, वो 2 बार लिख गया गलती से। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसकी गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, और 13 की गुणा 4 से, 13 चौक 52, और बटे में ये 7। ठीक है, इसके बाद में 162 बटे 288 ये बचा हुआ है, इसके गुणनखंड करते हैं। पहले इसको नोट करो, फिर इन दोनों के जो गुणनखंड बचे हुए हैं इसके करेंगे, और इसमें संख्या भी सही करके लिखनी होगी। ठीक है, इतना नोट करो पहले। अब ये दो संख्याएं हैं, ठीक है, इनके गुणनखंड करने, यहाँ तक तो कर चुके। अब इसके करने, कितना है? 162, लास्ट में 2 है तो सम संख्या हो गई है, इसको 2 से करेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81, 3 से कट जाता है, 3 दूनी 6, 8 में 6 कटा 2, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इन दोनों के पेयर बन गए, जोड़े बन गए, तो इसमें से एक 3 बाहर आया, और इसमें से एक 3 वो अकेला रहा, उसको अंडर रूट के अंदर ही रखेंगे। इसके बाद नीचे कितना है? 288, इसके गुणनखंड करेंगे। सम संख्या है, लास्ट में 8 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक बचा 12, 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2, एक बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18। अभी विषम संख्या 3 से कटेगी। इसका जोड़ा बना, एक 2 बाहर, इसका जोड़ा बना, एक 2 बाहर, इसका जोड़ा बना, एक 2 बाहर, इसका जोड़ा नहीं बना, ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगी। ये कट जाएगा एक जैसा। अभी बचा क्या क्या? कुछ और कट रहा है, देखो 3 से ये 3 भी कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 नहीं है, अगर 2 मान लो ऊपर होता तो 2 से 2 भी कट जाता,
अंडर रूट से अंडर रूट की संख्या कटेगी और साधारण नंबर से साधारण नंबर कट सकता है, पर एक जैसा होना चाहिए या फिर एक ही संख्या के पहाड़े में आनी चाहिए संख्या। लेकिन यहाँ पहाड़े में आने वाली संख्या होगी नहीं क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है। अगर संख्या बड़ी होती तब आता, पर यहाँ तो बड़ी संख्या आने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है। मतलब यहाँ जो भी संख्या आएगी वो किसी के पहाड़े में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो अभाज्य है। अगर अभाज्य है तो किसी के पहाड़े में नहीं आती है संख्या। इधर बचा 3 और नीचे 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब नीचे जो संख्या दे रखी है ये पहले तो मिश्र भिन्न में दे रखी है, पहले तो इसको साधारण भिन्न में बदला जाए, उसके बाद ही तो आगे सवाल हल होगा। 16 एकम 16, 16 और 9 25 बटे 16। करते क्या है, नीचे वाली संख्या की आगे वाली संख्या से गुणा करेंगे और जो भी आएगा उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे। कहने का अर्थ 16 एकम 16 और 16 में ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। 16 और 9 25 बटे में जो था वही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। 25 के गुणनखंड करें, 25 के साधारण ही है, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, जोड़ा बन गया 5 का, बाहर निकाल दो ये। ठीक इसी तरह 16, 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसका पेयर बन गया, बाहर निकाल दे। इसका भी पेयर बन गया, बाहर निकाल दे। 5, 2 दूनी 4। तो इस तरह से करने हैं अंडर रूट के सवाल। ठीक है। बस ध्यान रहे कि गुणनखंड करते समय यहाँ ये जो संख्या है, ये जो गुणनखंड कर रहे हो इसमें कोई गलती ना हो। बात समझ आ रही है? और बाहर नंबर तभी निकलेगा जब अंदर नंबर का पेयर बनेगा, मतलब जोड़ा बनेगा। 2 नंबर से 1 नंबर बाहर निकलेगा। नोट करो सवाल।